गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एसएससी जीडी के अभी एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं। तो हम लोग रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका आपका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहले से दूसरा बनाते हैं, मतलब 32 10 से क्या बना लेते हैं, 54 32। जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए 3 से 5 बनने में कितना जुड़ रहा है, 2। 2 से 4 बनने में 2 जुड़ रहा है। 1 से 3 बनने में 2 जुड़ा, और 0 से 2 बनने में 2 जुड़ा। मतलब सभी नंबर में 2 2 जुड़ा है। आगे भी यही तरीका लगाएंगे 67 53 के लिए। तो 67 लिख लिया, 53 लिख लिया। अब 6 में 2 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 8। 7 में 2 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 9। 5 में 2 जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाता है 7। और 3 में 2 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 5। तो 89 75 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ई बराबर है 5 तथा अमेंडमेंट बराबर 89, तो सेक्रेटरी के लिए क्या कोड होगा। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। और अमेंडमेंट का जो 89 निकला, ये कैसे निकला ये भी देख लेते हैं। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, एम का होता है 13, सभी को जोड़ते जाएंगे। ई का होता है 5, 5 इसमें जोड़ दिया। एन का होता है 14, 14 इसमें जोड़ दिया। और डी का होता है 4, 4 इसमें जोड़ दिया। एम का होता है 13, 4 में 13 जोड़ दिया। ई एन टी सभी को जोड़ देंगे। ई का होता है 5, एन का होता है 14, और टी का होता है 20। इन सभी को जोड़ने पर आपका क्या मिलना है, 89। यही तरीका हम लोग क्या करेंगे, सेक्रेटरी के लिए लगाएंगे। तो सेक्रेटरी में एस का कोड कितना होता है, 19। ई का कोड कितना होता है, 5। सी का कोड होता है 3। आर ई का कोड कितना होता है, आर का होता है 18, ई का होता है 5। फिर प्लस टी ए आर वाई, तो टी का कोड होता है 20, ए का कोड होता है 1, आर का होता है 18, वाई का होता है 25। सभी को जोड़ने पर आपका कितना मिल रहा है, तो सभी को जोड़ने पर आपको मिलेगा 114। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि टिम्बर को एक कूट भाषा में बर्मिट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में बेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टिम्बर को देख लेते हैं। टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TIMBER। इसे क्या लिखा जाता है, बर्मिट। BER। फिर MIT। तो देखिए टिम्बर के लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट जो हैं, VER, वो उठ के क्या आ गए, स्टार्टिंग में उठ के आ गए। और जो टिम है, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट, वो पीछे से आपके पलट गए और लास्ट में चले गए, MIT। यही तरीका हम लोग बेंटर के लिए लगाएंगे। तो बेंटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TER ये स्टार्टिंग में उठ के आ जाएंगे, और वह बेंटर बेंटर के स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट जाएंगे। तो NAV। तो आपका आंसर हो गया टर्नैप। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि यूनिवर्सिटी को एक कूट भाषा में इस नंबर से लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रस्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। UNIVER SITY। अब देखिए यू का कोड एक्चुअल में देखिए वैसे क्या दिया हुआ है, 1। एन का कोड कितना दिया हुआ है, 2। आई का कितना है, 7। वी का कितना है, 3। और ई का कितना है, 9। आर का कितना है, 4। एस का कितना है, 8। और फिर 756 है लास्ट का, 7। फिर 5। फिर 6। तो हमें बताना ट्रस्टी का कोड। तो ट्रस्टी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRUSTY। अब देखिए सबके अल्फ़ाबेट लिखते हैं। टी का कोड ऊपर कितना दिया हुआ है, टी का कोड ऊपर है 5, तो 5 लिख दिया टी के नीचे। आर का कोड कितना है, आर का देखिए कितना है नीचे, ऊपर कितना है 4, तो आर के नीचे 4 लिख दिया। यू का ऊपर कितना है, 1, तो 1 लिख दिया यू के नीचे। एस और टी और बाई के बताने। एस का कोड देखिए, एस का ऊपर है 8, 8 लिख दिया। टी और बाई, टी का देखिए 5 है और बाई का है 6, तो 5 और 6 लिख दिया।
तो आपका कोड क्या निकल के आया? 541856। 541856 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि रैकेट को एक कूट भाषा में 813524 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो रैकेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RACKET। तो देखिए आर का कोड कितना है? 8। ए का कोड कितना है? 1 दिया हुआ है। सी का दिया हुआ है 3। के का है 5। ई और टी का कोड कितना है? 2 और 4। तो हमें किसका कोड बताना है? ट्रैक का। तो ट्रैक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRACK। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम लोग ट्रैक के अल्फ़ाबेट कोड। टी का देखिए ऊपर कितना दिया हुआ है? 4, तो टी के नीचे 4 लिख दिया। आर का ऊपर कितना है? 8, तो 8 लिख दिया। फिर देखिए ए का कोड ऊपर कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। अब सी का कितना है ऊपर? 3, तो सी के नीचे 3 लिख दिया। के का कितना है ऊपर? 5, तो 5 लिख दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 48135। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। 2 समीकरण दिए हैं, इनका तरीका हम लोग जो निकालेंगे वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में अप्लाई करेंगे। तो आपका पहला समीकरण है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? 4 को ए मान लिया, 6 को बी मान लिया और 9 को सी मान लिया। तो देखिए इससे क्या बनना? 649। तो 6 का कोड ऊपर कितना है? वो वी, बी माना है। 4 को क्या माना? ए। और 9 को क्या माना है? सी। तो देखिए ये बीएससी टर्म में बन गया। यही तरीका 7 3 2 के लिए लगाएंगे। तो ए माना इसको, बी इसको, सी इसको। तो 372 बनना है। 3 का कोड क्या है? वी। 7 का कोड कितना है? ए। और 2 का कोड कितना है? सी। ये भी देखिए बीएससी टर्म में बन गया। तो यही तरीका हम लोग बीएससी टर्म का आगे अप्लाई करेंगे। तो 8 को ए माना, 9 को बी माना और 4 को सी माना। तो बीएससी टर्म में बनाना है तो बी का कोड कितना है? 9। ए का कोड कितना है? 8। और सी का कोड कितना है? 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 984। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति को, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति को, लास्ट में हम लोग तीसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहली और दूसरी पंक्ति में जो बीच वाला नंबर है 72 और 66, इनको निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति में हमें लाना है 72। क्या करते हैं? 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 और 9, तो आपका क्या आ गया? 72। अब हमें लाना है 66 दूसरी पंक्ति में। तो 6 और 11 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? 66। यही तरीका सेम टू सेम तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लगाने पर, जिसको अप्लाई करने पर समीकरण में दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। तो वो जो सुटेबल आंसर रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो हम लोग सारे को लिख के देख लेते हैं। तो 15 पहले स्टार की जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा? मल्टीप्लाई। फिर 3 सेकेंड स्टार की जगह पर माइनस। फिर 5 फिर तीसरे स्टार की जगह पर क्या आएगा? बराबर। बराबर कर दिया। फिर 20 फिर चौथे स्टार की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 2। तो बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो 15 तियाँ 45 माइनस 5 बराबर 40 ही हो जाएगा। 45 में से 5 जाएगा तो आपका 40 बराबर 40, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला एक्स जो है वो दक्षिण की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये दक्षिण, मतलब दक्षिण होता है नीचे की तरफ। एक्स जो है वो दक्षिण की ओर चला और फिर दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से आपका दायां कौन सा हो जाएगा? इधर की तरफ। आगे कहता है फिर बाएं, तो आपका बायां कौन सा हो जाएगा? नीचे की तरफ। और फिर दाएं मुड़ता है तो यहाँ से आपका दायां कौन सा हो जाएगा? इधर की तरफ। अब भाई किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो ये वाली जो दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है, ये कौन सी होती है? पश्चिम की, वेस्ट की होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। कल्पना ने बिंदु बी से सीधे सी तक
8 फीट की दूरी तय की। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट V है और ये है बिंदु C। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कल्पना ने कितनी दूरी तय की? 8 किलोमीटर या 8 फीट कह सकते हैं, 8 फीट लिखा हुआ है। आगे कहता है भाई बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली। तो यहाँ पर आगे C पर, तो आपका बायां कौन सा हो जाएगा? ऊपर की तरफ होगा, तो बायां आपके ऊपर की तरफ चला गया। तो कितना चली? 5 फीट। आगे कहता है फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली। तो बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना चली? 7 फीट। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चलती है। तो बायां आपका फिर यहाँ पर ये बायां कौन सा हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना चलती है? 5 फीट। अब देखिए यहाँ पर कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पर बिंदु हम लोग डी मान लेते हैं, ये लास्ट बिंदु है। अब क्या कहता है भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट बी पर है और लास्ट वाला डी पर है। ऊपर वाली ये दूरी 7 है तो ये भी दूरी 7 हो जाएगी और बची ये कितनी रहेगी? 8 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 फीट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाएगा? अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। पहले देखिए वार्षिक होता है, उसके बाद होता है मासिक, फिर होता है पाक्षिक, फिर होता है साप्ताहिक, लास्ट में होता है दैनिक। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो हम लोग लास्ट से पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 24 से 8 बनाते हैं। तो 24 से 8 बनाने में क्या हुआ होगा? 3 का डिवाइड हुआ। फिर 8 से 4 बनाते हैं। तो 8 से 4 बनाने में क्या हुआ? 2 का डिवाइड। तो देखिए एक चीज़ है, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो घटाने की जो नंबर है वो घटता जा रहा है। पर 3 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। फिर आगे क्या होगा? 1 होगा। और अगर पीछे बढ़ेंगे तो वो घटाने की दर क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो देखिए अगर क्वेश्चन मार्क से अगर 24 बनाएंगे तो हमें कितने का डिवाइड करना पड़ा होगा? 4 का। और 480 से क्वेश्चन मार्क बनाया होगा तो कितने का डिवाइड करना पड़ा होगा? 5 का। तो 480 में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 5 का पहले। तो 5 निम 45, 5 छक्का 30। तो आपका आंसर कितना आ गया? 96। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और 96 में आप कितने का डिवाइड करते हैं जिससे कि 24 आ जाए? तो 96 में आप 4 का डिवाइड कर लीजिएगा। तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, कितना आ गया? 24। कंडीशन सेटिस्फाइड करके तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा? तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं एच। बी का कोड होता है 2, एच का होता है 8। 2 से 8 बनने में क्या हुआ? 6 जुड़ा। अब एच से हम लोग बनाते हैं एन। एन का कोड कितना होता है? 14। 8 से 14 बनने में क्या हुआ? 6 जोड़ा। पीछे 2 में सभी में 6 6 जोड़ा तो आगे भी 6 जोड़ेगा। तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 किसका होता है? तो ये होता है टी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया टी। ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट टी आ रहा है, नहीं तो ये कट। ऑप्शन बी में आ रहा है, ये भी कट। ऑप्शन डी में आ रहा है, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है आपका टी। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सबसे पहले सी। ए से क्या बनाते हैं? सी। तो ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3। तो 1 से 3 बनने में क्या हुआ? 2 जोड़ा। अब सी से बनाते हैं ई। ई का कोड कितना होता है? 5। 3 से 5 बनने में क्या हुआ? 2 जोड़ा। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ेगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7। 7 किसका होता है? जी का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया? जी। तो देखिए जी किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है पहला अल्फ़ाबेट। अब देखिए जी के बाद जो आगे के अल्फ़ाबेट हैं वो कौन कौन से हैं? एस है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है। फिर उसके बाद तीसरा अल्फ़ाबेट आई है और यहाँ पर एस है, यहाँ पर एच है। तो तीसरे अल्फ़ाबेट में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। पहला अल्फ़ाबेट तो हमें मिल चुका है जी, तो तीसरे तीसरे उठा लेते हैं जिससे कि जल्दी हमें आंसर मिल जाए। बी से बनाते हैं डी। बी का कोड कितना होता है? 2। डी का होता है 4। 2 से हमें 4 बनने में कितना जोड़ा? 2। अब 4 से बनाते हैं, मतलब डी से बनाते हैं एफ। एफ का कोड कितना होता है? 6। 4 से 6 बनने में क्या हुआ? 2 जोड़ा। पीछे सभी में 2 जोड़ा तो आगे भी सभी में 2 जोड़ेगा। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। 8 किसका होता है? एच का होता है। तो तीसरा अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला अल्फ़ाबेट तो है जी और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है? एच। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? 24 से सबसे पहले 29 बनाते हैं। तो 24 से 29 बनाने में क्या हुआ? 5 जोड़ दिया। 29 से 39 बनाया तो हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? 10।
अब देखिए एक चीज़ कॉमन है सभी में, 5 से 10 बनने में क्या हो रही है, 5 की बढ़ोतरी हो रही है, तो आगे भी क्या होगी, 5 की बढ़ोतरी होगी। तो पहले 5 जुड़ा फिर 10 जुड़ा, आगे कितना जुड़ेगा, 15 है। तो इस 15 को हम लोग 39 में जोड़ देते हैं, 39 में 15 जोड़ दिया, तो 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 और 1 54। तो आपका आंसर क्या हो गया, 54। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और अगर आगे आप 74 चेक करना चाहते हैं, तो 15 के बाद आप कितना जोड़ेगा, 20। तो 20 को हम लोग 54 में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 74। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें बताना कि क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही सेम टू सेम तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो बी डी से हम लोग सी आई बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले बी डी को देखते हैं। देखिए वी का कोड होता है 2 और टी का कोड होता है 4। 2 का तो हमें पता है, लेकिन अगर 4 को देखा जाए तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर। अब सी आई को देख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9। 3 तो सही है, लेकिन 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। एक चीज़ इसमें देखने को कॉमन मिल रही, पहले देखिए 2 आया, फिर अगर 2 का स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल गया, अगला अल्फ़ाबेट 4, अगला नंबर 4 मिल गया। इसी प्रकार आगे 3 है, 2 के बाद 3 नंबर आता है, और 3 का स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 9। तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए डी का होता है कोड 4 और पी का होता है 16। तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर हुआ, क्या आ गया, 16। तो 4 के बाद अगला नंबर किसका आता है, 5। 5 किसका होता है, ई का। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो 25 किसका होता है, बाई का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई और बाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 70वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ए सी ई से जी आई के बना लेते हैं। तो ए सी ई ये लिख लिया, इससे हमें क्या बनाना है, जी आई के। ए का कोड कितना होता है, 1। सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5, और जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11। अब देखिए 1 से 7 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। 3 से 9 बनने में 6 जुड़ा। 5 से 11 बनने में 6 जुड़ा। ये आपका चल रहा है सी ई में। ए सी ई से जी आई के बनाया जो, तो सभी में 6 6 जुड़ रहा है। तो आगे हम लोग एम ओ क्यू के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 6 6 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले एम ओ क्यू लिख लेते हैं। एम ओ क्यू, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लिया। एम का होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17। सभी में हम लोग क्या करेंगे, 6 6 जोड़ेंगे। 13 में 6 जोड़ा आपका 19, 15 में 6 जोड़ा आपका आ गया 21, 17 में 6 जोड़ा तो आपका आ गया 23। 19 किसका होता है, एस का। 21 किसका होता है, 21 जो होता है ये होता है यू का। और आपका जो ये 23 आया, 23 किसका होता है, डब्लू का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस यू डब्लू। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।